हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? ठीक है सब? तो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल सीखो फिजिक्स पर। तो बच्चों, हम कर रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लास 12 फिजिक्स का यूनिट नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आज है हमारा लेक्चर नंबर 20। तो बच्चों, इसके पहले मैं 19 वीडियोस बना चुकी हूँ। बहुत अमेजिंग से लेक्चर लिए हैं, आप जाकर उन्हें देख कर आए ताकि आपको इस लेक्चर की समझ आए। अब देखते हैं बच्चों, आज हम क्या करने वाले हैं। आज करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल और इक्वेटोरियल, एक्सियल और सेंटर, हम दोनों कर चुके हैं। आज हम करेंगे इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, तो बच्चों हम इसके लिए क्या, अब देखो इक्वेटोरियल लाइन को समझने पहले हम क्या लेते हैं, हम एक लेते हैं डाइपोल। तो ले फिर डाइपोल, ये लो बच्चों, मैंने ले लिया एक डाइपोल। ठीक है, इधर एक माइनस क्यू चार्ज, एक प्लस क्यू चार्ज। तो बच्चों आपको याद होगा, जिनको नहीं याद हो जाके वीडियो देख कर आओ, कि डाइपोल क्या होता है। इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस। हम उस डिस्टेंस को कैलकुलेशंस कम करने के लिए 2l लेते हैं। ठीक है, O को ले लेते हैं इसका सेंटर, ये A पॉइंट ले लें, ये B पॉइंट ले लें, द सेंटर ऑफ डाइपोल इट इज O। ठीक, नाउ व्हाट इज इक्वेटोरियल लाइन? इक्वेटोरियल होती है सेंटर से, देखो, अ लाइन परपेंडिकुलर टू द सेंटर ऑफ द डाइपोल। ये है सेंटर, इस पे जो परपेंडिकुलर लगाएंगे, तो ये लो परपेंडिकुलर फिर। ठीक है, ये मेरा परपेंडिकुलर जरा सा हिल लिए बन रहा है, इसको वाइब्रेशन आ रही है। आप वाइब्रेशन मत लाना, आप सीधे से बनाना। ठीक है, मैं भी कोशिश करते हैं कि वाइब्रेशन ना आए। तो बच्चों, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू मेक दिस नॉट टू वाइब्रेट इट। सो बच्चों, ये हो गया हमारा पॉइंट P। ठीक है, ये हो गया, हमने ले लिया पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन पे। ठीक है, तो अब देखो बच्चों, जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे इस पॉइंट पे, तो हमें इसका डिस्टेंस चाहिए होता है ना, इसका डिस्टेंस हमें चाहिए। अब देखो, अगर ये सेंटर है, इतनी बात तो पक्का है, ये तो जी L है। ठीक है, और ये भी L है। ठीक है, अब देखो इसका डिस्टेंस चाहिए, वो देखना अभी हम कैसे देखेंगे। अभी पहले हम पता क्या करता, हमने जो लिखा है ना, हम उसको डिफाइन करता। ठीक है, OP को हम लेंगे R। अब देखो बच्चों, R मैं पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था, हम R इसलिए लेते हैं ताकि हमारी जो कैलकुलेशन है ना, वो इजी हो जाए। ठीक है, तो मैं इसको लूंगा R, OP हो गया हमारा R। ठीक है, अब हम ये जो हमने चीजें ली हैं, इनको हम बताएंगे भी। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं, लेट AB इज द डाइपोल। ठीक है, हम क्या ले रहे हैं, AB जो क्या है वो है डाइपोल, इज द डाइपोल ऑफ डाइपोल लेंथ 2l, ऑफ डाइपोल लेंथ 2l। ठीक है, यही लिया, AB लिया डाइपोल, उसकी डाइपोल लेंथ कितनी है 2l। ठीक है, आगे क्या लिखते हैं, O is the center of the dipole. So what we are considering, O is the center of the dipole. O is the center of the dipole. O क्या है, सेंटर है डाइपोल को, जिससे हमें क्या पता चला, such that ये इतना OA और इतना OB L के बराबर हो जाएगा। OA equals to OB equals to what, L। ठीक है, और कुछ रह गया बताने वाला, देख लो, कुछ दिख रहा है तो बता दो, नहीं दिख रहा तो फिर ठीक है। तो और मेरे को दिख रहा है P पॉइंट के बारे में बता देते हैं। P is the point, कहाँ पे ये पॉइंट, ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, इक्वेटोरियल लाइन
the equatorial line, on the equatorial line where the net field is to be calculated, where the net field is to be calculated, is to be calculated। ठीक है बच्चे, और कुछ लिखना है? अब हम ओ के बारे में बता चुके, पी के बारे में बता चुके, अब ओपी को आर लिख दो सीधा, लेट ओपी इक्वल्स टू आर। अब देखो बच्चों, अब क्या है, ठीक है, अब मैं बताना चाहती हूँ, डिस्टेंस को अभी बाहर निकालते पहले मैं पता क्या कर रही हूँ, लिखने वाला सारा मान लिख देती हूँ, फिर आप उसको तब तक कॉपी कर लेना, तो फिर हम करेंगे इसकी डेरिवेशन। ठीक है, अभी लिखने वाला मान कर लेते हैं ना। देखो बच्चों, जब हम इस पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एक पॉइंट पे, तो हमें दोनों के कारण प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखना पड़ेगा, फिर उन दोनों का नेट निकालना पड़ेगा। मानते हो कि नहीं? मानते हो ना? तो देखो बच्चों, जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ता है उधर हम रखते हैं चार्ज क्यू नॉट। तो बच्चों मैंने इधर पॉइंट पी पे अगर क्यू नॉट चार्ज रखूं, अगर बी के रिस्पेक्ट में देखें, बी के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है वो देखो दोनों पॉजिटिव है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को लगेगी, रिपेल करेंगे चार्जेस, दोनों पॉजिटिव रिपेल करते हैं तो इधर को लगेगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं इधर लिख दूं ई बी। अब इधर देखो, अब इसके कारण, अब देखो यहाँ पे क्यू नॉट चार्ज पड़ा है, क्यू नॉट हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर नहीं पता कि क्यू नॉट क्यों रख रहे हैं तो जाके इलेक्ट्रिक फील्ड की वीडियो देखो ताकि आपको समझ आए। ठीक है, तो क्योंकि क्यू नॉट तो हमारा कट ही जाता है, इसके लिए हम क्यू नॉट लेट करते हैं। ठीक है ना, वीडियो जाके देखो, आराम से आपको सब कुछ अच्छे से समझ आए। अब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, आपस में अट्रैक्ट होंगे, तो यानी कि इसकी तरफ आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख देते हैं यहाँ पे ई ए। ओके, जो नेट निकलेगा ना, जो नेट वो इन दोनों के बीच में से निकलेगा। जैसे हम फोर्स नहीं निकालते थे, अगर एक फोर्स इधर को जा रही है, दूसरी फोर्स इधर को जा रही है, तो उसका नेट किधर से निकलेगा, बीच में से निकलेगा। ठीक है, ये आप देख रहे हैं ना फोर्स, उसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे, अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को, इसका वेक्टर सम होगा, तो वेक्टर सम निकालने के लिए हम इसके लिए क्या करेंगे, बीच में से नेट निकाल देंगे, ई नेट। ठीक है, जिन्होंने फोर्स देखा ना उन्हें ये बात आराम से पता लग जाएगी, जो मैंने ई नेट लिखा है ना, जिन्होंने फोर्स वाला मामला देखा ना उन्हें पता चल जाएगा, अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लो। ठीक है, अब लेट क्या करना है हमें, ए बी द इलेक्ट्रिक फील्ड due to charge placed at point A on point P and EB be the electric field at point P due to charge placed at point B, placed at point B। ठीक है, और ई नेट क्या है, ई नेट बी द net electric field at point P, be the net field at point P। ठीक है, तो देखो मैंने क्या लिखा, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसके कारण, पॉइंट जो चार्ज ए पे पड़ा है। ठीक है ना, जो चार्ज ए पे पड़ा है
ये वो उसके कारण जो फील्ड लगी है उसको हम ई ए बोल रहे हैं, और किस पे लग रही है, पॉइंट पी पे लग रही है। ईबी को हमने क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड है जहाँ जो लग रही है पॉइंट पी पे, किस चार्ज के कारण, जो चार्ज पी पे पड़ा है, ठीक है। और ई नेट क्या है, हमारी नेट फील्ड किस एक पॉइंट पी पे, जो क्या है इक्वेटोरियल लाइन पे है। तो बच्चों हैव स्क्रीनशॉट ऑफ इट और यू कैन नोट ऑफ इट। तो ओके बच्चों, ओके बच्चों, अब देखो मैंने ना आपके लिए सब कुछ रब कर दिया, गंदमन सारा साफ कर दिया। अब हमें कुछ नहीं लिखना, सिर्फ डेरिवेशन पे करेंगे फोकस। तो बच्चों क्या कहते हैं, हमें चाहिए, देखो जब हम इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे, जब ई ए निकालेंगे या ई बी निकालेंगे, तो ये डिस्टेंस चाहिए होगा, है ना। ये देखो ए और पी का डिस्टेंस चाहिए। ये है ए जहाँ पे चार्ज पड़ा है, पी जहाँ पे हमें फील्ड निकालनी है, तो हमें इसका डिस्टेंस चाहिए, वो हमारे पास है नहीं, ये आ रहा है और ये एल है। तो यहाँ पे कुछ बच्चों को दिख रहा होगा और ये परपेंडिकुलर होता है, कुछ बच्चों को दिख गया होगा, अगर जिनको नहीं दिखा तो वो देख लो। क्या होगा, हम इधर निकालेंगे, पाइथागोरस लगाएंगे इन ट्रायंगल ए पी ओ पे लगा दो पाइथागोरस। तो क्या आने वाला है, ये है हमारा हाइपोटेन्यूज ए पी का स्क्वायर, ठीक है, ये पीओ का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर, ठीक है। अब एपी क्या है, देखो एपी है आपका कुछ भी नहीं, है ना, यही आपको चाहिए, एपी स्क्वायर, ठीक है। पीओ क्या है, पीओ आर है, तो आर का स्क्वायर प्लस ओ ए क्या है, एल, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और इधर से एपी क्या आ जाएगा हमारे पास, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो जब आप ऐसे ही एपी निकालो ना, जब ऐसे ही आप बीपी निकालोगे ना, ये बीपी, तो ये भी इसकी सेम आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी देखो एल है, यहाँ पे भी आर है, तो ये भी क्या आएगा, सेम टू सेम आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अगर आप फिर भी निकालने के चाहवान हो, इच्छुक हो, तो आप क्या ही कर सकते हैं, तो आप निकाल लेना, बट आगे तो यही वाला, ठीक है। तो मैं लिख देती हूँ बीपी इक्वल्स टू ए पी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो बच्चों, मैंने आपको बता दिया कैसे लिखना है, आप सीधा भी लिख सकते थे, तो मैं इसको कर देती हूँ रब, तो मैं इसको इस एक्सप्रेशन को ऊपर लिख देती हूँ सीधा, ठीक है। ये मैं यहाँ पे रब कर देती हूँ, ठीक है, मैं आपके लिए ऊपर लिख देती हूँ इसे, ठीक है। AP equals to BP equals to under root of R square plus L square, ठीक है। अब बच्चों लिख दो ई ए निकालो, ई ए निकालो, ए है माइनस क्यू, ठीक है ना, के क्यू बाई आर स्क्वायर ही आएगा, क्योंकि हम तो मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, हम माइनस प्लस क्यू लेंगे, है ना, के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट का स्क्वायर, है ना। अब डिस्टेंस ले ये ले रहे, एपी का स्क्वायर आना था, तो एपी था हमारा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब जब उसका करेंगे रूट, तो ये कट जाएगा, ठीक है, समझ आ रहा है। तो अब ई बी निकालते हैं, वो भी सेम ही आने वाला है। ये देखो क्यू है, क्यू नॉट तो हमेशा मिट जाता है, के वैसे ही रहेगा, क्यू आ जाएगा, नीचे क्या आएगा डिस्टेंस, तो ये सेम ही है हमारा, क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का स्क्वायर, स्क्वायर के साथ रूट हटा, तो क्या बचा, के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो बच्चों, इसमें हम क्या करते हैं, अब इसकी डायरेक्शन जरूर लिख देना। इसकी क्या डायरेक्शन लिखोगे, अलोंग, अलोंग, देखो ई ए की डायरेक्शन किधर को है, पी ए की, अलोंग पी ए, इसी डायरेक्शन पे आ रहे हो, पी ए। अब इधर ईबी का भी लिखवाओ, फिर ईबी किधर को है, अलोंग बीपी, अलोंग बीएन भी लिख सकते हो, इधर मैं एन लगा दूं तो अलोंग बीएन, along BN और BP you can write that you want, जैसे आपको अच्छा लगे तो आप वैसे लिख दो, BN is more accurate than BP, ठीक है ना, तो BN लिख देते हैं along BN, ठीक है,
समझ तो आ गया ना। ये देखो ये इधर को आ रहा था पी ए लिखा, ये इधर को जा रहा है तो बीपी या बीएन लिख देंगे, अगर ये एन हो जाएगा पॉइंट। ठीक है, फिर आगे क्या करेंगे, आगे हम बच्चों करेंगे, देखो आगे आप देखो ये दोनों जो है ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है ना, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल है, ये इक्वल टू ई बी आया है। देखो के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, है ना। दोनों की डायरेक्शन अलग है लेकिन है तो एक ही ना। तो हम अगर ऐसे मान लें ई ए इक्वल टू ई बी, चलो ठीक है ऐसे ही रहने दो। ठीक है बच्चों, अब देखो इधर एंगल अगर थीटा है, अगर एंगल ये थीटा है, ठीक है, तो बच्चों ये एंगल थीटा है, ठीक है, दिख नहीं रहा कुछ बच्चों को, अब दिख जाएगा। ठीक है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, ये जो एंगल होगा ये भी थीटा होगा, ये भी एंगल क्या होगा थीटा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, बच्चों को दिख नहीं रहा, क्यों बच्चों नहीं दिख रहा ना, चलो अब दिख जाएगा। ये एंगल क्या होगा थीटा, ये भी एंगल क्या होगा थीटा। ठीक है, अब देखो ऐसे है थीटा, ठीक है, ये अलग थीटा है, ये भी थीटा, ये भी थीटा। ठीक है, अब देखो अब क्या है कि ये देखो यहां पे जाएगा इसका, यहां पे देखो जहां पे थीटा होता है उस साइड कौन सा कंपोनेंट जाता है, जहां पे थीटा होता है उसका कौन सा कंपोनेंट जाता है, कॉस थीटा वाला कि साइन थीटा वाला, कॉस थीटा वाला। यहाँ पे लिखो ई ए कॉस थीटा, हम ई बी को रिजॉल्व कर रहे हैं, ई ए को रिजॉल्व करें, अगर ई ए को भी रिजॉल्व करें, जहां पे थीटा होता है वहां पे हम क्या लगाते हैं कॉस थीटा, और जहां पे नहीं होता हम उधर क्या लगाते हैं साइन थीटा। अगर ई बी को रिजॉल्व करें तो इस साइड कॉस थीटा आएगा, साइन थीटा को ऐसे रिजॉल्व करोगे ना, ये आपका है ई बी, तो आप इसको कॉस थीटा को इधर रिजॉल्व करोगे, ई ए को साइन थीटा को इधर रिजॉल्व करोगे, ई बी साइन थीटा। देखो ये है आपका एक वेक्टर, ठीक है ना, ये ई बी, ये देखो इसका cos थीटा का कंपोनेंट इस साइड आएगा क्योंकि इस साइड थीटा का थीटा है, तो इधर आप cos थीटा लगाओगे, इधर यहाँ पे देखो इधर थीटा नहीं है तो इधर क्या आएगा sin थीटा। अब देखो ई ए की तरफ, ई ए ये रहा आपका ई ए, ठीक है, ये रहा ई ए, तो ये बच्चों है थीटा आपका, ये थीटा, ये थीटा है ना। तो यहाँ पे अगर आपका थीटा है तो आपका जो ई ए साइन थीटा होगा वो इस साइड आएगा, ई ए साइन थीटा आपका इस साइड आएगा, और जो आपका ई ए कॉस थीटा है वो किस साइड आएगा इस डायरेक्शन में, ई ए कॉस थीटा आपका इस डायरेक्शन में आएगा। हाँ तो इधर लिख दो ई ए कॉस थीटा, ये लो ई ए कॉस थीटा, साइन थीटा आपका इस डायरेक्शन में, ई ए कॉस थीटा इस डायरेक्शन में, ये है आपका वेक्टर, और ये आपका नेट, ये है थीटा। इसके साथ कंफ्यूज मत हो जाना, ये वाले थीटा के साथ मत हो जाना, ये थीटा तो हमने ट्रायंगल में एक थीटा को लेट करा है, ठीक है, यहाँ पे थीटा बन रहा है तो इसके अराउंड उसका क्या होगा कॉस थीटा, इसके अराउंड क्या होगा साइन थीटा होगा, समझे हो कि दोबारा समझोगे। देखो इधर देखो एक बार आराम से देखो क्या हुआ क्या, ये देखो यहाँ पे था ई बी वेक्टर, ठीक है, उधर इसके साथ था इसका एंगल थीटा, तो ये हो गया ई बी कॉस थीटा, ठीक है, थीटा के साथ वाला, तो ये हो गया ई बी साइन थीटा, ई बी साइन थीटा। अब देखो ये था आपका ई ए का एंगल, ठीक है, ये था आपका थीटा, देख रहे हो बस डायरेक्शन उलट है, देखो आराम से देखो, अब ये वेक्टर जो है ना वो ऐसे को है, ऐसे को देख रहे हो, और ये था आपका थीटा, ठीक है, ये होगा आपका, ये था ई ए,
तो यहाँ पे क्या होगा, ई ए कॉस थीटा, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या होगा, ई ए साइन थीटा। तो यही तो लिखा मैंने, अरे यही तो लिखा, ई ए कॉस थीटा, ई ए साइन थीटा, ई ए कॉस थीटा। इधर को थीटा था, मैंने इधर को कॉस थीटा लगाया, इधर को थीटा नहीं था तो ये साइन थीटा लगाया। बस आपको कंफ्यूजन इसलिए हो रहा था क्योंकि ये जो वेक्टर है ये नीचे की तरफ देख रहा है, तो हमें साइन थीटा कंपोनेंट लगाते तब समय क्या होती है, डिफिकल्टी, उसमें बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज। लेकिन अब इसको देख के तो कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा, ऐसे बनाया ना, इधर कोई था ही नहीं, मैंने भी ऐसे बना दिया। इधर मेरा ई नेट जा रहा था, इसमें बीच में एंगल थीटा था। अगर बच्चों ये थीटा हो ना तो ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा, ठीक है ना। क्यों थीटा होगा, ये भी होगा क्वेश्चन, क्योंकि जो जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती है तो उसके, अगर देखो ये लाइन और ये लाइन के बीच में क्या था, एंगल थीटा, ठीक है। इन दोनों के परपेंडिकुलर के बीच में भी तो एंगल थीटा होता है। अगर नहीं ये रूल पढ़ा तो जाके मैथ्स में जाके देख लो, ठीक है। जिन दो लाइंस में एंगल कोई होता है वही एंगल्स उसके परपेंडिकुलर्स में होता है, वही एंगल उनके परपेंडिकुलर में होता है। देखो इसका परपेंडिकुलर ये हुआ, इसका परपेंडिकुलर ये हुआ, तो इसलिए थीटा हुआ। तो ये भी तो इसका परपेंडिकुलर है, ये भी तो इसका परपेंडिकुलर है, ये वाला ये इधर को देखें, ये भी परपेंडिकुलर, ये तो है परपेंडिकुलर। देखो आराम से देखो, फिर से समझना कौन सी चीज किसके परपेंडिकुलर है। देखो मैंने कौन सा रूल लगाया है, समझो मैंने रूल लगाया है, द एंगल बिटवीन एनी टू लाइंस इफ द देन देयर परपेंडिकुलर्स हैव द सेम एंगल, ये वाली प्रॉपर्टी लगाई है। अगर इंग्लिश में बताओ तो, अगर हिंदी में समझना चाहते हो, अगर किसी दो लाइंस के बीच में कोई एंगल है तो उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में भी सेम एंगल होता है, ठीक है। चीजें थोड़ी डिफिकल्ट है बट यू हैव टू अंडरस्टैंड ना, ठीक है ना। देखो ये जो लाइन है इसका, ये अब पहले इधर देखो, ये जो लाइन है इसके परपेंडिकुलर, ये वाली लाइन इसके परपेंडिकुलर हो गया ये ई बी, ठीक है। और देखो इस पे कौन सी परपेंडिकुलर हो गई, ये, तो इसके बीच में भी क्या आ गया, एंगल थीटा। अब देखो फिर से, अब ये जो लाइन है इसके परपेंडिकुलर कौन सी हो गई, ये वाली लाइन। अब इसके परपेंडिकुलर कौन सी हुई, ये वाली लाइन। ये जो लाइन है ना इसके परपेंडिकुलर ये वाली लाइन हुई, ये वाली, और इसके परपेंडिकुलर ये, दोनों परपेंडिकुलर्स के बीच में भी एंगल क्या होता है, थीटा। तो इस तरह से मैंने इसको रिजॉल्व किया, ठीक है। अब आपको समझ आ गया होगा, अगर नहीं समझा तो जाके दोबारा वीडियो को रिवर्स कीजिए और देखिए, ठीक है। अब तो वैसे समझ आ जाना चाहिए। तो बच्चों अगर ई ए इक्वल्स टू ई बी इक्वल्स टू ई है तो जो साइन थीटा कंपोनेंट है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि ऊपर ई साइन थीटा नीचे ई साइन थीटा। ई बी को मैं ई पुट कर दूं तो यहाँ पे ई साइन थीटा हो जाएगा और इधर भी ई साइन थीटा हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल आउट हो गए ना, ऊपर नीचे दोनों में माइनस ही होना था, तो ये तो कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। तो हम इधर लिख देते हैं, when EA and EB are resolved into two components, the sin theta component cancels out with each other। दोनों साइन थीटा ने एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल आउट। साइन थीटा कंपोनेंट कैंसल्स आउट ईच अदर, now we left with what, we left with only cos theta component। what we left, cos theta component, यानी कि e net क्या हो जाएगा, अब E net is what, E A plus E B, ऐसे वेक्टर सम था। अब इसको हमने cos थीटा और sin थीटा में रिजॉल्व किया,
ई ए का ई साइन थीटा पड़ा है, ई कॉस थीटा, साइन थीटा तो हो गया कट, ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा। ठीक है, अब मैंने इसको लिख दिया था ई ए और ई बी दोनों ई के बराबर थे, तो मेरा ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 2e cos थीटा। दोबारा देख लो, देखो ये ई नेट मेरा क्या होना था, वेक्टर सम, ये देखो वेक्टर किस लिए लगा है, वेक्टर सम ऑफ ई ए प्लस ई बी। ठीक है, अब मेरा मैंने उनको रिजॉल्व करा था इसका वेक्टर सम करने के लिए, तो मैंने क्या करा, उनका रिजॉल्व किया था cos थीटा और sin थीटा। sin थीटा वाले कंपोनेंट्स मेरे उठ गए, cos थीटा वाला रह गया, इसलिए लिख दिया ई ए cos थीटा ई बी cos थीटा। अब ई ए और ई बी दोनों ई के बराबर थे, ई cos थीटा ई cos थीटा, 2e cos थीटा हो गया। ठीक है, अब बच्चों अब तो कुछ बचा नहीं है राम कहानी में, cos थीटा अभी भी अननोन है, तो cos थीटा अभी भी निकालना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो हम cos थीटा निकाल लेते हैं। ठीक है, अब क्या ही रह गया, cos थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये बच्चों थीटा है, इन ट्रायंगल ले लो, ट्रायंगल ये वाला ले लो एपीओ, एपीओ में ये जो ये है ना, ये थीटा है ना, इसमें कॉस थीटा क्या होगा, इसके सामने वाला थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो ये बेस होगा, यानी कि ओपी बेस है, अपॉन ये हमारा हाइपोटेन्यूज है एपी, ये लो एपी हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज। ओपी की वैल्यू क्या है आर, एपी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, सॉरी यहाँ पे एल लिख दिया मैंने, आर आएगा, अपॉन एपी की वैल्यू हमने ये निकालना आर स्क्वायर अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, वो लिख दो अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, पुट इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, cos थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। बच्चे जिनको परपेंडिकुलर वाला केस अभी भी समझ नहीं ना आ रहा था, आप इसको भी देख सकते हो, ये वाली लाइन पे भी परपेंडिकुलर लग रहा है, ये भी वाला ठीक है, ये वाला भी ठीक है, ये भी तो थीटा ही है ना, अगर ये थीटा तो ये भी थीटा है, तो फिर इसके कारण यहाँ पे भी थीटा आ रहा है। ठीक है, आप ऐसे भी देख सकते हो, ऐसे भी ठीक है, आपको जैसे अच्छा लगे। देखो अगर ऐसे भी हो ना थीटा, ऐसे भी, तो देखो ये लाइन पे ये परपेंडिकुलर और ये जो जा रही है इस पे ये परपेंडिकुलर, तो दोनों परपेंडिकुलर के बीच में फिर से थीटा, वैसे देख लो वैसे भी ठीक है, जैसे आपको पसंद है ठीक है, मेरे को क्या, मेरे को तो बस आपको समझ आना चाहिए, कंसेप्ट तो दोनों में ही सेम है। ठीक है ना, आपको जैसे समझ लगे आप वैसे समझ लो, बस इसमें फंडा इतना था, थीटा का फंडा इतना ही था, द एंगल बिटवीन एनी टू लाइंस द सेम एंगल इज बिटवीन देयर परपेंडिकुलर्स। ठीक है, उसके परपेंडिकुलर्स के बीच में भी सेम एंगल होता है। ठीक है, इस तरह से हमने थीटा को लिखा। तो बच्चों अब तो वैल्यू पुट करनी रह गई है, थक गए बच्चों, कोई बात नहीं, थोड़ा सा रह गया, 2 की वैल्यू हमारे पास है ये ना, के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, के को मैं चलो लिख दो, के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, यही वैल्यू पुट करी, के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब cos थीटा की ये वैल्यू पुट कर दो, आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो बच्चों अब देखो इसका अंडर रूट लगाने की जगह मैं हाफ लिख दूं पावर, ताकि अब देखो ये भी ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये भी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो इसका हम 1 प्लस हाफ करके 3/2 करने वाले, तो इसलिए मैं इसको ना हाफ पावर में लिख देती हूँ। ठीक है ना, इसको सॉल्व तो करना ही है हमें, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर हाफ। ठीक है, अब देखो आगे, ठीक है, ये हमने cos थीटा की वैल्यू निकाली थी ना, तो मैं यहाँ पे कर दूं क्या, यहाँ पे कर दूं। ठीक है, यहाँ पे देखो ई नेट इक्वल्स टू, ये देखो यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे हाफ है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस हाफ कितना होता है, ये 2 प्लस 1 3/2 हो जाएगा। इतना तो आप कर ही सकते हो इसमें, अगर ये भी समझाने लग पड़ूंगी तो बच्चों आपको तो पता ही है, फिर तो +2 में होने का मतलब ही क्या है अगर आपको ये नहीं आ रहा। ठीक है ना, तो हम लिखते हैं ई नेट 2 के क्यू आर अपॉन
ये लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, अब हमें करना होता है क्या, हमें चाहिए एल। अब हमें क्या चाहिए, एल चाहिए। एल हमारा कहीं पे नहीं आया ना, हमें तो एल चाहिए था। अरे हमने यहाँ पे गलत लिख दिया, अरे सॉरी बच्चे सॉरी, यहाँ पे हमने ठीक लिख रहे थे। यहाँ पे देखो थीटा इसके सामने परपेंडिकुलर, ठीक है बच्चों ठीक है, सही जा रहे हैं हम। बच्चों ये देखो इसमें ना एक कंट्रोवर्सी है, इसमें ना एक चक्कर है थोड़ा सा। चक्कर इसमें बच्चों ये है कि अगर देखो आप आर लेते हो तो ऐसे आपका आंसर ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी आपका आंसर ठीक है बिल्कुल। अलोंग कई बुक्स में ना थीटा यहाँ पे भी लेते हैं, ठीक है। इसका ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होने के कारण, ये 90 डिग्री होने के कारण यहाँ पे भी थीटा आ जाता है और इधर भी थीटा आ जाता है, दोनों एंगल्स क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। इसीलिए ना यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। अगर इस थीटा से दिखे तो यहाँ पे होगा एल, और अगर इस थीटा से देखे तो यहाँ पे आर होगा, ठीक है ना। लेकिन हम ना ये वाला थीटा लेते हैं, एल वाला, ठीक है। क्यों, ये भी होगा क्वेश्चन, क्यों थीटा यही वाला क्यों लेते हैं, वो वाला क्यों नहीं, तो वो भी हम बताएंगे। एक्चुअल में बच्चों क्या बात है, हमने जब इसको ऐसे निकाला तो हमारे पास एल नहीं आया, अगर एल आ जाता तो हम q इंटू 2l को p पुट कर देते। बट बच्चों यहाँ पे ये चक्कर है कि थीटा दोनों का सेम आ जाता है। जब इक्वेटर पे निकालें किसी चीज को, कोई सर्टेन डिस्टेंस एल एल में बट गया तो दोनों ट्रायंगल्स का जो थीटा होता है ना वो इक्वली डिवाइड हो जाता है। मैथ्स के रूल है, यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे भी थीटा हो गया, ठीक है। ये दोनों थीटा है तो इससे भी हम निकाल सकते थे और इससे भी निकाल सकते थे, लेकिन वैल्यू हमें वैल्यूज नहीं ना पता कि एल की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू कितनी है। तो इससे एल अपॉन आर स्क्वायर अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहाँ पे आएगा एल अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्योंकि हमें क्या चाहिए था q इंटू 2l, q इंटू 2l को हम क्या पुट करेंगे, p, ठीक है। तो ये किसके अलॉन्ग है, अलॉन्ग, इसकी डायरेक्शन देखो, इधर हम q लिख दें, अलॉन्ग pq, ठीक है। अब q इंटू 2l को क्या पुट कर दे, p नेट, q इंटू 2l को पुट कर देते हैं हम p, ये p हो गया। अब k को पुट कर देते 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो। ये है बच्चों जो हमारा एक्सप्रेशन हमें चाहिए था। अब देखो बच्चों ये हमारा आ गया, इसके साथ लीजिए अलोंग पी क्यू, ठीक है। अब हम बच्चों क्या करते हैं, इसका स्पेशल केस भी डिस्कस कर लेते हैं। आप तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम इसके आगे वाला भी कर लेते हैं साथ में ही। बच्चों इतनी बार पता चल गई है ना कि यहाँ पे एल भी आ सकता था, आर भी आ सकता था, आपको ऐसे सेम टू सेम करके आना है, क्योंकि अब देखो जैसे हमारी एनसीईआरटी फॉलो करती है हमें वैसे फॉलो करना पड़ता है। यहाँ पे थीटा था तो यहाँ पे भी थीटा आएगा,
ठीक है, अगर आपने मैथ्स के थोड़े रूल नहीं पढ़े तो जाके पढ़ लो आराम से, ठीक है। और हमें यहाँ पे p को इंट्रोड्यूस करना था तो हम cos थीटा ये वाला ले रहे हैं, ओके। और मोस्टली आप ज्यादातर देखोगे ना r ऑलमोस्ट l के कंपेरेबल होता है। क्या होगा, r l के मोस्टली कंपेरेबल होता है, ठीक है। तो बच्चों मैं इसको रब कर रही हूँ, ये हम रख लेते हैं, बाकी सारा रब कर देते हैं। तो बच्चों हम ना फोर शॉर्ट डाइपोल निकालते हैं, फोर शॉर्ट डाइपोल। एक्चुअली में बच्चों क्या होता है, फिजिक्स ना हम धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी ना कर करके अजम्प्ट करके हम लास्ट पे आते हैं चीजों पे। तो बच्चों इसमें थोड़ा बहुत ऐसी प्रॉब्लम्स होना इजी है, क्योंकि अगर कोई चीज एक्सपेरिमेंटल है उसको थियोरेटिकली प्रूव करने में हमें थोड़ी बहुत एरर्स जरूर होंगे। हमारी जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होंगी उससे कुछ ना कुछ एरर जरूर होंगे जो थियोरेटिकल होंगे, है ना। थ्योरी में तो बिल्कुल सीधा आ जाएगा, लेकिन कहाँ पे लॉस हुआ कहाँ पे गेन हुआ वो कैलकुलेट नहीं होता। इसलिए थोड़ी सी एरर आती है जिसके कारण हमें थोड़ी सी अजम्पशन लेनी पड़ती है अपने डेरिवेशन को करते समय, ठीक है। इसमें इतनी घबराने वाली बात नहीं है, करवाई जा रही है आप कर लो, ठीक है। बाकी हाँ धीरे धीरे रिसर्च हो रही है, हो सकता है इसके आगे रिसर्च हो तो थोड़ा बता सके, लेकिन कोई भी चीज एक्यूरेटली बताना तो पॉसिबल नहीं ना है। प्रूफ करेंगे जब हमें थोड़ी थोड़ी अजम्पशंस लेनी पड़ती है। सभी बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जब देखो फिजिक्स में अजम्पशंस लेते रहते हैं, ये ऐसे हो गया ये ऐसे हो गया, ये डेरिवेशन कैसे किस नाम की, बट अगर हम उसका प्रूफ ही नहीं सीखेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला नहीं आएगा। अगर फॉर्मूला नहीं आएगा तो हमें एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, एक्सपेरिमेंट सारा परफॉर्म करके वैल्यू निकालनी पड़ेगी, है ना। अगर हम सारा एक्सपेरिमेंट निकाले तब इतनी वैल्यू लाएंगे तो उससे अच्छा हमारे पास फॉर्मूला है, हमें सीधा ही आइडिया हो जाएगा कि इससे ये वैल्यू आने वाली है, तो सीधा उसको हम एप्लीकेशन में लेंगे, ठीक है बच्चों। इसलिए ऐसे असम्पशंस हमें फिजिक्स में करने पड़ते हैं। अब फोर शॉर्ट डाइपोल है, ठीक है। क्या होगा, अब एल बहुत ही छोटा है आर से, तो एल हम अप्रोक्सीमेटली 0 के बराबर ले लेते हैं। तो यहाँ पे एल स्क्वायर है ना, ये खत्म हो जाएगा, ये वाला एल ऐसा ही रहेगा। क्यों, क्योंकि ये आर के कंपेरेबली हमने देखा ना आर से बहुत ज्यादा छोटा है, तो आर से अगर बहुत छोटी सी चीज अगर जो ऐड होनी थी वो नहीं भी होगी तो भी ऑलमोस्ट इक्वली आएगा ना, वही चीज आगे फिर से आपको असम्पशन करनी पड़ रही है, ठीक है। तो आप कर दो इसको, ई नेट इक्वल्स टू पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, एल स्क्वायर को 0 पुट कर दी, आर स्क्वायर की पावर ऊपर क्या था 3/2, तो 3/2, 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ गया p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, ठीक है। ये आ गई ई नेट, ठीक है। अब देखो इसमें ना एक चीज और है, इतना हमने देख लिया, इसको आप नोट कर लो। अब ना मैं आपको एक और चीज बताती हूँ, ठीक है। इसको अब कर दो, अब मैं अब ये लिख दिया। तो देखो ऐसा ही हमने एक्सियल में भी निकाला था ना शॉर्ट डाइपोल का केस, ठीक है। अब देखो ये मैंने इक्वेटोरियल के लिखा है ना, तो मैं ना इधर ई क्यू डाल देती हूँ, ई ऑफ ई क्यू, यानी कि ई ऑफ इक्वेटोरियल, ठीक है। ये है, ठीक है। मैंने ई ऑफ एक्सियल भी निकाला था, ई ऑफ एक्सियल वो कितना था हमारा, जिन्होंने वीडियो नहीं देखी देख लेना, 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, ठीक है। अब देखो बच्चों इन दोनों को कंपेयर करो, इन दोनों को कंपेयर करो, यहाँ पे p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, तो यहाँ पे e इक्वेटोरियल की वैल्यू रिप्लेस हो सकती है। ये देखो ये इक्वेटोरियल की है तो इधर लिख दो e एक्सियल इक्वल्स टू 2 ऑफ e इक्वेटोरियल। ये हमारे पास एक और रिलेशन जो हमें कहाँ पे काम आएगा, न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। इससे हमें और क्या पता चलता है कि जो e एक्सियल है वो ज्यादा है ई इक्वेटोरियल से। अगर मानो ई इक्वेटोरियल 2 है तो ई एक्सियल कितनी होगी 4, ठीक है। डबल है, जस्ट डबल, बहुत ही ज्यादा, बहुत ही
मतलब कि बहुत थोड़ी सी कम नहीं है, बहुत ही ज्यादा कम है, पूरी डबल होने वाली है, ठीक है, ई एक्सियल, ई इक्वेटोरियल से। और देखो इसमें क्या हो सकता है, देखो इसमें और हम लिख सकते हैं, देखो जब एक्सियल का केस था, अगर यहाँ पे माइनस क्यू है, यहाँ पे प्लस क्यू है, और यहाँ पे हमारा पॉइंट होता था कहीं पे पी, है ना, एक्सियल में। तो देखो इसमें जो पॉइंट है, इसमें थीटा कितना है, थीटा कितना है एक्सियल में, थीटा है 0 डिग्री। देखो यहाँ पे देखो आपकी डाइपोल की डायरेक्शन कितनी है, ऐसी होती है ना, माइनस क्यू से प्लस क्यू होती है डाइपोल की डायरेक्शन। तो ई नेट हमारा तब कहाँ पे आया था, जब हमने एक्सियल वाला केस लिया था, तो हमारा ई नेट किसकी तरफ आया था। बच्चों आपने जाके देख लो, अगर नहीं देखी वीडियो तो, तब हमारा ई नेट था ना जो, वो आया था बच्चों, हमारा ई नेट इसकी तरफ आया था, इधर को, ठीक है ना। जब हमारा ऐसे था ना, तो ई नेट हमारा इधर को आ रहा था, इधर को, सॉरी इधर को आ रहा था, ठीक है। तो इसका थीटा कितना होगा, अगर आपने नहीं जाके ना अपने जो नोट्स बनाए उसमें देख लो कि जब हमने इसमें कुछ चीज है तभी बता रही हूँ। देखो ये होती है डाइपोल की डायरेक्शन, ये था आपका ई नेट। तो डाइपोल और ई नेट में थीटा कितना है, 0 डिग्री। जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो और नीचे झुके हो बिल्कुल ही, तो थीटा कितना होता है, 0 डिग्री, ठीक है। ये बच्चों आपने ना देखो ये आपके कहाँ काम आएंगे, जब आपको बताएं ना एक्सियल है कि इक्वेटोरियल, आपको सीधा बताएंगे डाइपोल और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना एंगल है, आपको बताएंगे द एंगल बिटवीन द डाइपोल मूवमेंट एंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, देन कैलकुलेट दिस एंड बाकी कुछ दिया होगा और ये निकाल के दे दो, तो आपको पता नहीं चलेगा कौन सा केस है। तब आपको इससे पता चलेगा कि जब वो उन्होंने बोला 0, तो आपको पता चल जाना है कि ये कौन सी बात बोल रहे हैं, एक्सियल की बात बोल रहे हैं, ठीक है। और मैंने आपको बताना था इक्वेटोरियल वाला। अब देखो इक्वेटोरियल में ये देखो हमारा ये रहा, ये तो हमारे पास में है ना, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, और ये है हमारी डायरेक्शन, ठीक है, डाइपोल मूवमेंट की। अरे जिसने नहीं देखा ना जाके देख लो, डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू होती है, ठीक है। और हमारा ई नेट किधर को है, ई नेट इधर को है, ये देखो इधर को है ना हमारा ई नेट, है ना, ये देखो ना ई नेट इधर को ही जा रहा है ना, ऊपर जाके ही सही, ये लो ऊपर ही कर दिया मैंने, ई नेट इधर को है ना, देख रहे हो। अब दोनों एंटी पैरेलल है, यानी कि यहाँ पे थीटा कितना है, 180 डिग्री, यानी कि द एंगल बिटवीन द डाइपोल मूवमेंट एंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 180 व्हेन वी टेक द केस ऑफ द इक्वेटोरियल। जब हम इक्वेटोरियल का केस ले तब डाइपोल मूवमेंट और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना एंगल होता है, 180 डिग्री। और जब हम एक्सियल वाला केस ले तब डाइपोल मूवमेंट और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल कितना होता है, 0 डिग्री। ये आपको कहाँ पे काम आएगा, न्यूमेरिकल्स में। वो सीधा आपको केस नहीं बताएगा एक्सियल वाला है इक्वेटोरियल वाला है, वो आपको ऐसे थीटा बताएगा। थीटा क्या होगा, डाइपोल मूवमेंट और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एंगल है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे काम आएगी ये चीजें, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। बाकी बच्चों आप इसको कीजिए, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था आर्टिकल, 2-3 बार वीडियो को देखिए, ठीक है। और बच्चों इस चीज को भी जरूर नोट कीजिए, पॉइंट टू बी नोटेड है ये, ठीक है। आप लिख सकते हो इसको ऐसे भी, द एंगल बिटवीन द डाइपोल मूवमेंट, ऐसे आप लाइन नोट में लिख सकते हो, द एंगल बिटवीन डाइपोल मूवमेंट P vector and the net electric field E net when एक्सियल वाले में कितनी है, 0 डिग्री, इज 0 डिग्री। इक्वेटोरियल वाले में कितनी है, 180 डिग्री। ये आप नोट में लिख सकते हो। Okay बच्चों, have a note of it or take the screenshot. That is it for today. Hope you like the video. Please like, share and subscribe to my channel Seekho Physics.
Also press the bell icon. If you have any doubt, you can comment below. Okay बच्चों, that is it. Thanks for watching. Bye.